वेलकम डियर स्टूडेंट्स। देखिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में यहाँ पर साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, कॉसेक इन्वर्स, सेक इन्वर्स, टेन इन्वर्स एंड कॉट इन्वर्स, इसकी डोमेन और रेंज। देखिए आपको पता है साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1। तो यहाँ पर 1 और -1, देखिए साइन 90 की वैल्यू होती है 1, 90 मीन्स हो गया π/2, और साइन -90 की वैल्यू होती है -1। साइन -x माइनस साइन x, तो माइनस बाहर आ जाएगा और साइन 90 1 हो जाएगा। तो साइन -90 की वैल्यू -1 होती है। तो साइन इन्वर्स की जो रेंज होती है क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से π/2 होगी। इसी प्रकार से कॉस इन्वर्स की रेंज है, कॉसेक इन्वर्स की रेंज है। इसकी रेंज को आपको लर्न कर लेना है क्योंकि इसके रेंज का यूज होगा। डोमेन याद हो जाए ठीक है, नहीं याद होता है इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रेंज आपको जो है सभी क्वेश्चंस में चेक करने होंगे। जो रेंज के अंदर आएगा एंगल, उसी एंगल को हमें लेना है। अगर रेंज के बाहर जाता है तो उसको हमें मिनिमाइज करके रेंज के अंदर लाना होगा। तो जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तब आपको इसका सही यूज समझ में आएगा। इसको बुक से देख करके एक बार आप लोग नोट कर लीजिएगा, सेम ऐसे ही टेबल आपको आपकी बुक में मिल जाएगा। देखिए ओपन इंटरवल एंड क्लोज्ड इंटरवल आप लोगों ने क्लास 11th में लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर पढ़ा है, जिसमें आपने ओपन इंटरवल एंड क्लोज्ड इंटरवल का यूज किया है। ओपन इंटरवल को खुला अंतराल कहते हैं और क्लोज्ड इंटरवल को बंद अंतराल। देखिए ओपन इंटरवल के लिए सपोज कर लीजिए 2 नंबर्स आर A एंड B। ओपन इंटरवल को स्मॉल ब्रैकेट में AB या बिग ब्रैकेट को आप ऑपोजिट कर दीजिए AB। आप चाहे इस सिंबल का यूज कीजिए चाहे इस सिंबल का, ये ओपन इंटरवल का सिंबल है। और इसकी कंडीशन होती है A इज लेस देन X इज लेस देन B। X की वैल्यू A से ग्रेटर होनी चाहिए और B से लेस होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर ओपन इंटरवल या क्लोज्ड इंटरवल का जो यूज होता है ये ऑलवेज रियल नंबर्स पर अप्लाई होता है। तो यहाँ पर रियल नंबर्स में आपके रेशनल नंबर्स भी आते हैं और इरेशनल नंबर्स भी आते हैं। मतलब डेसिमल में भी आपके नंबर्स हो सकते हैं और इंटीजर्स भी हो सकते हैं। देखिए क्लोज्ड इंटरवल AB, क्लोज्ड इंटरवल को बिग ब्रैकेट में AB से डिनोट करते हैं और इसकी कंडीशन होती है A इज लेस देन और इक्वल टू X इज लेस देन और इक्वल टू B। यहाँ पर X की वैल्यू या तो A के इक्वल होगी या A से ग्रेटर होनी चाहिए, B के इक्वल होगी या लेस देन B होगी। देखिए इस कंडीशन का हम लोग यूज करेंगे। जैसे अभी साइन इन्वर्स की मैंने रेंज लिखा क्लोज्ड इंटरवल -π/2 to π/2,
-π/2 से π/2 इसकी रेंज है। तो देखिए अगर यहाँ पर हम लोग क्लोज्ड इंटरवल को अप्लाई करें तो यहाँ ए के प्लेस पर -π/2 है, बी के प्लेस पर π/2 है। तो ए और बी की वैल्यू पुट कीजिए। -π/2 इज लेस देन और इक्वल टू एक्स इज लेस देन और इक्वल टू π/2। एक्स की जो वैल्यू होनी चाहिए ये -π/2 के इक्वल या ग्रेटर होनी चाहिए और π/2 के इक्वल या इससे लेस होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर x की वैल्यू जब -π/2 लेंगे तो साइन -90 की वैल्यू -1 होगी और साइन 90 की वैल्यू 1। -1 और 1 दोनों हमें मिल रहे हैं, इसलिए क्लोज्ड इंटरवल का यूज होता है। अगर हमें 1 और -1 न मिल रहे होते तब हम यहाँ पर ओपन इंटरवल का यूज करते। देखिए सपोज कर लीजिए कोई फंक्शन f(x) गिवन है sin x। अब इस sin x का ग्राफ हमें बनाना है। देखिए फंक्शन f(x) को y इज इक्वल टू लिखते हैं। यहाँ पर x डोमेन होता है, y रेंज होता है। देखिए जब भी ग्राफ बनाना हो इसके लिए हम लोग एक टेबल बनाएंगे और फिर इससे कोऑर्डिनेट को फाइंड करेंगे और जब कोऑर्डिनेट हमें पता चल जाएगा तब हम लोग ग्राफ पर इसे शो करेंगे। देखिए यहाँ पर एक टेबल हम बना लेते हैं। देखिए सपोज कर लीजिए x y x, y x y x, y। देखिए -2π इसमें आप अपने से कुछ एंगल्स ले लीजिए। -3π/2 -π -π/2 0 π/2 π 3π/2 एंड 2π। मैंने यहाँ पर कुछ एंगल्स पॉजिटिव और कुछ एंगल्स निगेटिव मैंने लिया है। ये 0 डिग्री हुआ, ये 90 हुआ, ये 180 हुआ, ये 270 हुआ और ये 360 डिग्री हुआ और इसी को मैंने माइनस करके यहाँ पर शो किया है। देखिए यहाँ पर इस x की वैल्यू को हम पुट करेंगे यहाँ, तो x की वैल्यू को यहाँ पर पुट करना होगा। इससे हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। y मीन्स रेंज। तो देखिए पहले 0 को लीजिए। यहाँ पर इसमें x की वैल्यू कितनी है 0, तो x के प्लेस पर 0 पुट कीजिए तो साइन 0 हो जाएगा। साइन 0 की वैल्यू 0। देखिए अब यहाँ पर π/2 है मीन्स 90। यहाँ पर x के प्लेस पर 90 पुट कीजिए। साइन 90 की वैल्यू 1। x के प्लेस पर पाई पुट कीजिए। पाई मीन्स हो गया 180 डिग्री। साइन 180 की जब वैल्यू हम फाइंड करेंगे, साइन 180 को 90 + 90 लिख सकते हैं। आपको पता है 90 पर साइन किस में चेंज होता है, कॉस में। तो ये हो जाएगा कॉस और थीटा के प्लेस पर 90 है तो 90 कर लीजिए। 90 + थीटा ये सेकंड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो यहाँ पर प्लस साइन। कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो ये हो गया 0। अब यहाँ पर 3π/2 है। देखिए अगर हम लोग क्वाड्रेंट लें
तो 0 ये हुआ π/2, पाई, 3 π/2 एंड 2 पाई। देखिए यहाँ पर अब चाहिए 3 π/2 की वैल्यू। 3 π/2 मीन्स हो गया 270 डिग्री। देखिए जब साइन 270 की वैल्यू फाइंड करनी होगी, इसे साइन 180 प्लस 90 लिख सकते हैं। 180 पर नो चेंज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता, तो ये आ जाएगा साइन और थीटा के प्लेस पर है 90। देखिए 180 प्लस थीटा, तो 180 के एबव हो गया, और 180 के एबव मीन्स हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस। साइन 90 की वैल्यू 1, तो ये आ जाएगा -1, तो साइन 3 π/2 की वैल्यू हो गई -1। अब देखिए यहाँ पर 2 पाई है, साइन 2 पाई की वैल्यू वही होगी जो साइन 0 की होगी, तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो साइन 2 पाई की भी वैल्यू 0 होगी। देखिए अब यहाँ पर सेम यही एंगल है, लेकिन इसकी डायरेक्शन ओपोजिट है। अभी हम लोग आपका एंटी क्लॉकवाइज चल रहे थे, अब हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, और आपको पता है जब हम ओपोजिट साइड में जाते हैं तो एंगल निगेटिव होता है। देखिए आपको ये पता है साइन -x इज इक्वल टू -sin x, तो यहाँ पर जो भी वैल्यूज हमें गिवन है, जब ओपोजिट एंगल कर देंगे माइनस में तो माइनस साइन बाहर आता है, तो साइन 0 की वैल्यू 0 सेम है। साइन -90, देखिए यहाँ पर +π/2 है, यहाँ पर -π/2 है। यहाँ पर अगर हम लोग साइन -π/2 करें तो ये माइनस बाहर आ जाएगा फार्मूले से, तो ये आएगा -sin π/2, और साइन 90 की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा -1। तो देखिए यहाँ पर जितने भी एंगल्स आपको पॉजिटिव दिख रहे हैं, यहाँ पर सेम वही नेगेटिव दिख रहा है, और नेगेटिव में आपको दिख रहा है कि जो भी वैल्यूज हमें गिवन है ये आपका जस्ट ओपोजिट हो जा रहा है, मतलब अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जा रहा है और निगेटिव है तो पॉजिटिव। तो देखिए साइन -90, तो 90 पर 1 है, तो साइन -90 की वैल्यू -1। साइन -π, तो देखिए साइन पाई की वैल्यू 0 है, तो -π की भी वैल्यू 0 होगी। साइन -3 π/2, तो 3 π/2 देखिए -1 है, तो जब ओपोजिट करेंगे तो माइनस चेंज हो जाएगा +1 में। -2 पाई है, तो देखिए 2 पाई पर 0 है, तो -2 पाई पर भी 0 ही होगा। अब यहाँ पर हमें कोऑर्डिनेट के फॉर्म में इसको चेंज करना है। देखिए अब यहाँ पर कोऑर्डिनेट x, y, यह आ जाएगा -2 पाई, 0, -3 π/2, 1, -π, 0, -π/2, -1, 0, 0, π/2, 1, π, 0, 3 π/2, -1, 2 π, 0। देखिए अब इसको हम लोग ग्राफ पर शो करेंगे। सपोज कर लीजिए x एक्सिस एंड y एक्सिस है। देखिए y एक्सिस पर हमारे पास 3 नंबर्स हैं,
0 1 एंड -1, तो ये हो गया 0, ये हो गया 1, और जब ओपोजिट डायरेक्शन में आएंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में तब -1। अब यहाँ पर x मतलब x एक्सिस पर अब लेना है। x एक्सिस पर देखिए एंगल गिवन है, तो यहाँ 0 से स्टार्ट कीजिए, 0 हो गया, π/2, ये हो गया π/2, पाई, 3π/2 एंड 2π। जितने भी पॉजिटिव एंगल्स हैं इसको मैंने राइट साइड में रिप्रेजेंट किया है। अब निगेटिव एंगल्स को लेफ्ट साइड में लीजिए, -π/2, -π, -3π/2, -2π। अब देखिए यहाँ पर x, y, अब कोऑर्डिनेट को फोकस कीजिए। x एक्सिस पर -2π, तो x एक्सिस पर -2π यहाँ है, y एक्सिस पर 0, तो देखिए y पर 0 यहीं पर है, मतलब इसी पॉइंट पर हमें रहना है। तो ये आ गया -2π, 0, -3π/2, 1, तो x एक्सिस पर -3π/2 ये है, x y एक्सिस पर कह रहा है 1, तो 1 के लिए ऊपर आना पड़ेगा, ये हो गया 1, -π, 0, तो x एक्सिस पर -π ये है, y एक्सिस पर 0, तो y पर 0 यहीं पर है, x एक्सिस के लिए y की वैल्यू 0 होती है। -π/2, -1, तो देखिए x एक्सिस पर -π/2 ये है, y एक्सिस पर -1, तो -1 के लिए नीचे आइए, तो ये पॉइंट हो जाएगा नीचे, 0, 0, यहाँ x भी 0 है, y भी 0 है, तो ये हो गया ओरिजिन पर। π/2, 1, x एक्सिस पर π/2 ये है, y एक्सिस पर 1, तो जो पॉइंट होगा यहाँ पर होगा। π, 0, x एक्सिस पर π और x एक्सिस के लिए y की वैल्यू 0, तो पॉइंट यहाँ पर होगा। 3π/2, -1, तो 3π/2 ये है, -1 के लिए नीचे आइए। 2π, 0, x एक्सिस पर 2π ये है, और x एक्सिस के लिए y की वैल्यू 0 होगी। अब इन पॉइंट्स को मिला दीजिए, जब इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तब हमारा ग्राफ ये बनेगा, और ये sin x का ग्राफ है, fx = sin x। तो जब भी sin x का ग्राफ आपसे पूछा जाए आप इस तरीके से बनाएंगे। ओके, देखिए सेम ऐसे ही आप cos x का, tan x का, sec x का, cosec x का, cot x का ग्राफ आप बना सकते हैं। देखिए अब साइन इनवर्स x का ग्राफ कैसे बनाएंगे। देखिए फंक्शन fx है, साइन इनवर्स x। अब साइन इनवर्स x का ग्राफ हमें शो करना है। देखिए fx को ही हम लोग y लिखते हैं, तो y = fx। साइन इनवर्स को अगर हम LHS में ले आए तो x = हो जाएगा साइन y, x = साइन y। अब यहाँ पर फिर से हम लोग एक टेबल बनाएंगे। देखिए x, y एंड x, y, x, y। अब देखिए यहाँ पर y
ये एंगल के फॉर्म में है, इसका मतलब है y की वैल्यू एंगल में होगी। अब यहाँ पर डोमेन हो गया y और रेंज हो गया x। तो देखिए y को हमें लेना है एंगल, तो कुछ निगेटिव कुछ पॉजिटिव एंगल्स हम लोग सपोज करेंगे। -2 पाई -3 पाई बाई 2 -पाई -पाई बाई 2 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई। देखिए अभी हम लोगों ने साइन एक्स के ग्राफ में सभी वैल्यूज को निकाल करके हम लोगों ने पुट किया था। देखिए y की वैल्यू जब हम 0 लेंगे तो साइन 0 की वैल्यू 0 होगी, तो x की वैल्यू 0। जब y की वैल्यू पाई बाई 2 लेंगे तो y के प्लेस पर पाई बाई 2 पुट कीजिए। साइन 90 की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू हो जाएगी 1। पाई साइन 180 की वैल्यू 0 है, तो साइन 180 0 मीन्स x की वैल्यू 0 हो गई। साइन 3 पाई बाई 2, साइन 270 को हम लोगों ने जब सॉल्व किया था तो इसकी वैल्यू थी -1, तो x की वैल्यू हो जाएगी -1। साइन 2 पाई, यहाँ पर y के प्लेस पर 2 पाई पुट कीजिए, तो साइन 2 पाई की वैल्यू वही होगी जो साइन 0 की होगी, तो साइन 0 की वैल्यू 0। अब यहाँ पर एंगल ओपोजिट डायरेक्शन में है, तो मैंने बताया था कि जो पॉजिटिव है उसको आपको निगेटिव कर देना है, जो निगेटिव है उसे पॉजिटिव कर देना है, क्योंकि साइन -x इज इक्वल टू माइनस साइन x। साइन -पाई बाई 2, तो देखिए पाई बाई 2 का 1 है, तो जब -पाई बाई 2 हो गया तो -1 पाई। साइन पाई की वैल्यू 0 है, तो ये 0 ही रहेगा। 3 पाई बाई 2 -1 है, तो -3 पाई बाई 2 हो जाएगा 1। -1 का जब ओपोजिट करेंगे तो +1 हो जाएगा। 2 पाई की वैल्यू 0 है, तो -2 पाई की भी वैल्यू 0 होगी। अब यहाँ पर कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखिए x, y, ये आएगा 0, -2 पाई 1, -3 पाई बाई 2 0, -पाई -1 पाई बाई 2 0, 0 1, पाई बाई 2 0, पाई -1 3 पाई बाई 2 0, 2 पाई। अब देखिए अब हमें ग्राफ बनाना है, इसमें x एक्सिस पर नंबर्स होंगे और y एक्सिस पर एंगल होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग ले x एक्सिस y एक्सिस, x एक्सिस पर हमें नंबर्स लेने हैं 0, 1 एंड -1। इसमें 0, 1 और -1 ही हमें केवल दिख रहा है, तो 0 ये हो गया, 1 ये हुआ, -1 के लिए ओपोजिट साइड में आइए। अब यहाँ पर एंगल्स को हमें लेना है y एक्सिस पर, तो जितने भी पॉजिटिव एंगल्स हैं ये अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, जितने भी निगेटिव एंगल्स हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो 0 ये हुआ, पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई -पाई बाई 2 पाई -3 पाई बाई 2 -2 पाई। अब देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट गिवन है 0, -2 पाई, तो x पर 0 हुआ, y पर -2 पाई, तो -2 पाई यहाँ पर है,
तो जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया 0 माइनस 2 पाई यहाँ पर मिलेगा, 1 माइनस 3 पाई बाई 2। तो देखिए एक्स एक्सिस पर 1 ये है और वाई एक्सिस पर माइनस 3 पाई बाई 2 कह रहा है, तो जो सेकंड पॉइंट होगा यहाँ पर होगा। नेक्स्ट है 0 माइनस पाई, तो एक्स पर 0 ये हुआ, माइनस पाई ये हुआ, तो ये हो गया 0 माइनस पाई। नेक्स्ट है -1 माइनस पाई बाई 2, एक्स पर -1 ये है, फिर माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 के लिए नीचे आइए, ये हो गया -1 माइनस पाई बाई 2। नेक्स्ट है 0, 0, तो 0, 0 ये हुआ, एक्स भी 0 वाई भी 0, 1, पाई बाई 2, एक्स एक्सिस पर 1 वाई एक्सिस पर पाई बाई 2, 0, पाई, एक्स पर 0 वाई पर पाई, -1 3 पाई बाई 2, एक्स पर -1 वाई एक्सिस पर 3 पाई बाई 2, पॉइंट यहाँ पर होगा। 0, 2 पाई, एक्स पर 0 वाई पर 2 पाई, तो देखिए पॉइंट ये हुआ। अब इनको मिला दीजिए, जब इनको मिलाएंगे तो ग्राफ हमारा ये बन गया, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो जब भी आपको साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाना हो, आप इस तरीके से ग्राफ को ड्रा करेंगे। सेम ऐसे ही आप कॉस इनवर्स का, टेन इनवर्स का, सेक इनवर्स का आप बना सकते हैं। बुक में आपके दिया गया है, आप इस प्रोसीजर का यूज कीजिए, सभी ग्राफ आपके बहुत ही इजीली बन जाएंगे। देखिए अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देने जा रहा हूँ जिससे कि आपको फार्मूले का यूज जो है समझ में आ जाए, और तब फिर हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए सपोज कर लीजिए आपको गिवन है साइन इनवर्स 1/2। अब यहाँ पर साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, या आपसे ये पूछा जा सकता है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2। प्रिंसिपल वैल्यू को मुख्य मान कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स 1/2 यहाँ पर पॉजिटिव है। देखिए साइन की जो रेंज होती है क्लोज्ड इंटरवल में -π/2 से π/2 होता है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस गिवन हो, आपको रेंज को जरूर चेक करना है। अगर आपने रेंज का ध्यान नहीं दिया तो फिर सभी क्वेश्चंस आपके रॉन्ग हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर साइन कितने की वैल्यू 1/2 है, साइन 30 डिग्री की, और 30 डिग्री को रेडियन में क्या लिखेंगे, π/6। देखिए जब भी डिग्री को रेडियन में चेंज करना हो, साइन 30 की वैल्यू आपको 1/2 पता है, 30 डिग्री को जब भी रेडियन में चेंज करना हो आप π/180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 30 डिग्री से कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा π/6। तो साइन π/6 की वैल्यू 1/2, साइन इनवर्स साइन π/6। देखिए आपने फार्मूला पढ़ा है साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स। देखिए इस फार्मूले का यूज हम लोग तब कर सकते हैं जब x की जो वैल्यू है वो इस रेंज के अंदर हो।
देखिए -π/2 और π/2 ये 0 हुआ, ये हुआ π/2। -π/2 के लिए हम ऑपोजिट डायरेक्शन में आएंगे। तो यहाँ पर जो रेंज कह रहा है ये -π/2 से π/2 कह रहा है, मतलब -90 से 90। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट को कवर कर रहा है। तो जो एंगल होना चाहिए x वो -π/2 और π/2 के बीच में होना चाहिए। अगर इनके बीच में लाई करता है तब इसकी वैल्यू x लिखेंगे, अदरवाइज हम नहीं लिख सकते। तो देखिए यहाँ पर x कितना है, π/6। π/6 30 डिग्री हुआ, और 30 डिग्री ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। और जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इनके बीच में है। तो जब इनके बीच में है तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू x पुट कर सकते हैं। तो x के प्लेस पर हमें क्या दिख रहा है, π/6। तो यहाँ पर हो जाएगा π/6। π/6 दिस इज आंसर। सपोज कर लीजिए आपको गिवन है साइन इनवर्स -1/√2। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखिए यहाँ पर निगेटिव है। अगर हम लोग इसे x सपोज करें तो फार्मूला मैंने बताया था साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x होता है। तो यहाँ पर जो भी माइनस साइन है ये बाहर आ जाएगा। तो इस माइनस को बाहर कीजिए, साइन इनवर्स माइनस को बाहर कर लीजिए 1/√2। अब साइन कितने की वैल्यू होती 1/√2? 45 डिग्री की। और 45 डिग्री को रेडियन में क्या लिखते हैं, π/4। तो ये आ जाएगा माइनस साइन इनवर्स साइन π/4। साइन 45 की वैल्यू 1/√2। अब देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स साइन x, इसकी वैल्यू x होती है। तो मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पर जो एंगल होना चाहिए वो रेंज के अंदर होना चाहिए। तो -90 से 90 के बीच में होना चाहिए। तो जो 45 डिग्री है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका रेंज के अंदर है। तो जब रेंज के अंदर होगा तो फार्मूला क्या है, साइन इनवर्स साइन x इज x। तो x के प्लेस पर कितना है, π/4। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, माइनस पहले से है, और इसकी वैल्यू हो जाएगी π/4। दिस इज आंसर। देखिए नेक्स्ट है, सपोज कर लीजिए गिवन है कॉस इनवर्स -√3/2। अगर हम लोग इसे x सपोज करें तो ये बन गया कॉस इनवर्स -x। कॉस इनवर्स -x के लिए क्या है फार्मूला, पाई माइनस कॉस इनवर्स x। अब यहाँ पर इस फार्मूले का यूज होगा। इसमें x के प्लेस पर क्या दिख रहा है, √3/2। तो यहाँ पर x के प्लेस पर √3/2 लिखिए, पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2। क्लियर है। अब यहाँ पर कॉस कितने की वैल्यू √3/2 होती है, 30 डिग्री की, और 30 डिग्री को क्या लिखते हैं, π/6।
पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस पाई अपॉन 6। अब देखिए फिर से फार्मूला यूज होगा, कॉस इनवर्स कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब यहां पर कॉस में है तो कॉस की रेंज को आप सोचिए, कॉस की रेंज क्या है, क्लोज्ड इंटरवल 0 टू पाई। अगर इसे हम लोग क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट करें तो 0 हुआ पाई बाई 2 पाई। अब जो रेंज है वो 0 से पाई है, तो 0 से पाई जब लेंगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट के बीच में लाई करता है। तो देखिए यहाँ पर पाई बाई 6 मीन्स 30 डिग्री, तो जो 30 डिग्री की वैल्यू होगी ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब एंगल है तो ये इनके बीच में लाई कर रहा है, इसलिए अब आप इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। अगर ये रेंज के बाहर हो जाता तब फिर हम इस फार्मूले का यूज नहीं कर सकते थे। तो देखिए x के प्लेस पर क्या दिख रहा है, पाई बाई 6, तो यहाँ पर x के प्लेस पर पाई बाई 6 पुट कीजिए, पाई पहले से है, और इस पर जब फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 6, और जब इसे सॉल्व करेंगे 5 पाई बाई 6, दिस इज आंसर। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सपोज कर लीजिए आपको गिवन है साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3। अब इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखिए साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है, एक्स। यहां पर साइन इनवर्स साइन एक्स हमें इस फॉर्म में दिख रहा है, तो इसकी वैल्यू x। तो देखिए मैंने आपको बताया कि इस फार्मूले का यूज हम तभी कर सकते हैं जब ये रेंज के अंदर हो। साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है, क्लोज्ड इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। अगर इसको हम लोग कंडीशन के फॉर्म में लिखें तो माइनस पाई बाई 2 इज लेस देन और इक्वल टू एक्स इज लेस देन और इक्वल टू पाई बाई 2। तो देखिए यहाँ पर 0 ये हुआ, पाई बाई 2 ये हुआ, माइनस पाई बाई 2। एक्स की जो वैल्यू होनी चाहिए ये माइनस पाई बाई 2 के इक्वल होगी या इससे ग्रेटर होगी, और पाई बाई 2 से लेस होगी या इसके इक्वल होगी। तो माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। तो देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर अगर हम लोग इस एंगल को देखें तो 2 पाई बाई 3 है। 2 पाई बाई 3 को अगर हम लोग डिग्री में चेंज करें तो ये आएगा 120 डिग्री, और 120 डिग्री जो है ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है। 120 डिग्री ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, जो कि रेंज के बाहर चला गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 120 डिग्री ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। तो जब ये आउट ऑफ रेंज हो गया तब हम इस फार्मूले का यूज नहीं कर सकते। अब यहाँ पर हमें इस एंगल को रेंज के अंदर लाना होगा, मतलब इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, और जब रेंज के अंदर आ जाएगा तब हम इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 पाई बाई 3, जब ये सेकंड क्वाड्रेंट है तो देखिए सेकंड क्वाड्रेंट यहाँ पर ये टोटल एंगल कितना होता है, 180 का। 180 में से अगर 120 को माइनस कर दे तो ये 60 का एंगल हो जाएगा, और 60 डिग्री आपका एंगल
120 से बिलो हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जब हम लोग इस एंगल को लेते हैं तो 180 में से इस एंगल को माइनस करना होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में है तो 180 से बिलो है, तो 180 में से साइन इनवर्स साइन 180 को क्या लिखते हैं, पाई। यहाँ पर रेडियन में है तो रेडियन में ही आपको लिखना है। यहाँ पर 180 से कम है तो 180 में से 120 को माइनस करना है, तब हमें इस एंगल का पता चलेगा। तो 180 मीन्स हो गया पाई, और कितना माइनस करे कि 120 आ जाए, 60 डिग्री। तो इसमें 60 डिग्री को माइनस कर दीजिए। 60 को हम लोग क्या लिखते हैं रेडियन में, पाई/3। 180 में से 60 डिग्री को जब माइनस करेंगे तो 120 डिग्री आता है। तो यहाँ पर आपका पाई मीन्स 180 हुआ, पाई/3 मीन्स 60 डिग्री हुआ, और 2 पाई/3 मतलब 120 डिग्री। तो इससे जब इसको माइनस किया गया तो आपको सेम वैल्यू मिल जाएगी। जब एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे सेम वैल्यू आएगी। साइन इनवर्स, देखिए जब यहाँ पर 180 है तो नो चेंज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो साइन साइन ही रहेगा। एंगल थीटा के प्लेस पर कितना है, पाई/3, तो पाई/3 कर दीजिए। अब यहाँ पर क्वाड्रेंट को चेक कीजिए, 180 माइनस, तो 180 से जब बिलो है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होता है, पॉजिटिव, तो यहाँ पर प्लस साइन लेंगे। अब यहाँ पर इसको अब इस फार्मूले से कंपेयर कीजिए, तो x के प्लेस पर हमें क्या दिख रहा है, पाई/3, पाई/3 मीन्स 60 डिग्री। अब जो 60 डिग्री है अब ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो जब ये अब आपका रेंज के अंदर आ गया एंगल, अब हम इसके प्लेस पर इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। तो x के प्लेस पर कितना है, पाई/3, तो x के प्लेस पर पाई/3 पुट कीजिए, इसका जो आंसर हो जाएगा पाई/3 होगा। सभी को क्लियर है। यहाँ पर फार्मूला तभी अप्लाई होगा जब ये रेंज के अंदर होगा। अगर ये आउट ऑफ रेंज हो गया तो आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और यहाँ पर एंगल जब छोटा हो जाएगा तब फिर आप इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। आज मैंने जितनी चीज़ें बताई होंगी आपको अच्छे समझ में आया होगा। एक बार इसको आप रिवीजन कर लीजिएगा, और कल से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करेंगे। ओके, थैंक यू। THANKSFORW